गेम चेंजर्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक टेस्ट मैच जो कि खेला गया साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में बुलावायो में। उस टेस्ट मैच में उस मैच की चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन साउथ अफ्रीकन कैप्टन व्यान मुल्डर की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि उन्होंने 367 रन्स पर अपनी पारी को घोषित कर दिया और वो 400 रन बनाने से चूक गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई और बहुत ज़्यादा वो ट्रोल भी किए गए काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेटरों की तरफ से। लेकिन व्यान मुल्डर का स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा और साफ ये था कि ये जो रिकॉर्ड है 400 रन का, भाई एक पारी में 400 रन बनाना, द ग्रेट ब्रायन लारा के नाम पे वो रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के। तो उन्होंने बोला कि ये रिकॉर्ड द ग्रेट ब्रायन लारा के नाम पर ही रहना चाहिए और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तमाम ऐसी चीज़ें। वो लेक्चरबाजी जिसे बोलते हैं कि भाई ठीक है आपने करा, ये करा, वो करा, आप उनको दिग्गज मानते, आपने उनकी रिस्पेक्ट करी। लेकिन क्या आपने अपने देश की रिस्पेक्ट करी? क्या आपने साउथ अफ्रीकन जर्सी की रिस्पेक्ट करी? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि व्यान मुल्डर ने अपनी पारी को घोषित कर कर कहीं ना कहीं अपने जो देश है साउथ अफ्रीका उसकी डिसरिस्पेक्ट करी है। क्योंकि जब आप वो जर्सी पहन के खेलते हो तो आप अपने देश के लिए खेलते हो, ना किसी ग्रेट के लिए। ठीक है, आपके अपने देश का वो खिलाड़ी होता तो आप बोल सकते थे कि ठीक है यार वो हमारे देश के हैं और मैंने उनके लिए वो रिस्पेक्ट रखी कि उनका वो रिकॉर्ड कायम रहना चाहिए था। लेकिन व्यान मुल्डर ने जब ये सारी चीज़ें, वो ट्रोल भी हो गए, पारी भी घोषित हो गई, इस पे उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई मुझे नहीं बनाने थे 400 रन, मुझे वो रिकॉर्ड जो था ब्रायन लारा का वो कायम रखना था। वो सारी चीज़ें हो गई, सेटल हो गया सब कुछ, जो कहते हैं ना कि ठीक ठंडे बस्ते में चीज़ें चली गई। उसके बाद व्यान मुल्डर का एक और स्टेटमेंट आता है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने ब्रायन लारा से बात करी, ब्रायन लारा ने उनको क्या सजेस्ट किया ये आपको दिखाते हैं। ये स्टेटमेंट ब्रायन लारा की तरफ से, उन्होंने व्यान मुल्डर ने ये बताया कि मेरी उनसे जो बातचीत हुई वो क्या बातचीत थी। व्यान मुल्डर स्पोक टू ब्रायन लारा, जब उन्होंने उनसे बात करी, कहते हैं कि आई हैव चैटेड अ लिटिल बिट टू ब्रायन लारा, मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करी। ही सेड टू मी आई एम क्रिएटिंग माई ओन लेगेसी, मतलब कहते हैं कि भाई आप अपनी लेगेसी खुद ही बनाते हो एंड आई शुड हैव गॉन फॉर इट, और मुझे उसके लिए जाना चाहिए था। मतलब उन्होंने बोला कि जब आप 400 रन बना सकते थे तो आपको उन स्कोर के लिए जाना चाहिए था, उस रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए था। भाई ये जो माइलस्टोन है ये बार बार नहीं आते, 300 रन एक हर रोज नहीं बनते। तो उन्होंने उस बात को लेके आगे कहा, ही सेड रिकॉर्ड्स आर देयर टू बी ब्रोकन एंड ही विशेस दैट इफ आई एम एवर इन दैट पोजिशन अगेन आई एक्चुअली गो एंड स्कोर मोर देन व्हाट ही हैड। मतलब वो कह रहे हैं कि जब भी अगली बार जब आप उस पोजीशन में हो तो आपको उस स्कोर के लिए जाना चाहिए, उससे ज्यादा रन बनाने चाहिए और उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए। लेकिन व्यान मुल्डर ने जो चीज़ें इससे पहले कही थी कि भाई ऐसा है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि क्रिस गेल ने, बेन स्टोक्स ने, तमाम दिग्गजों ने भाई इस डिक्लेरेशन की बहुत ज़्यादा आलोचना की कि भाई व्यान मुल्डर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसी पोजीशन में बार बार नहीं आएंगे, ठीक है, और इतने रन्स वो बार बार नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब ब्रायन लारा ने खुद ये बोला है, जिनका ये खुद का रिकॉर्ड है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई जब आप कभी इस पोजीशन में दोबारा आओ तो आपको उस रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए, उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए, उससे ज्यादा रन बनाने चाहिए। और कंफर्टेबली 367 रन बनाकर वो मुल्डर खेल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पारी घोषित कर दी और जिसके बाद बहुत ज़्यादा इस टेस्ट मैच को लेकर शोरगुल हल्ला बहुत ज़्यादा मचा कि व्यान मुल्डर ने ऐसा क्यों किया। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ब्रायन लारा का जो सजेशन है व्यान मुल्डर को, वो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी नाइबर्स के साथ ज़रूर जुड़ें, गेम चेंजर्स का सर्कल है, जाइए गेम चेंजर्स के QR कोड को स्कैन करिए और नाइबर्स के साथ जुड़िए, वहाँ पे भी आप अपने सजेशन हमें भेज सकते हैं। बाकी GCTV हमारा नया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और सब्सक्राइब करिए। गेम चेंजर्स व्लॉग पे लगातार व्लॉग्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी जाइए, उनको एंजॉय करिए। गेम चेंजर्स व्लॉग को भी आप सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।